कई बार ये टॉपिक डायरेक्ट कृषि के नाम से भी लिख दिया जाता है और कई बार कृषि व फसलों के रूप में भी जाना जाता है। तो वृहत टॉपिक तो है कृषि, और इसी को मैंने कहा कृषि व लिखा जाता है प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें। ये आपके एक टॉपिक आता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, फर्स्ट कि हमने इसकी परिभाषा जानना चाहिए। तो आपको सबसे पहले एक परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि हम जानना चाहेंगे पहले फसल की परिभाषा, फिर खरपतवार की परिभाषा, फिर कृषि की परिभाषा, और लास्ट में हम पहले पढ़ चुके हैं प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा। ये 4 डेफिनेशन अपने काम की। पहली परिभाषा बनती है फसल को लेकर, वह वनस्पति जिसे मानवीय हस्तक्षेप द्वारा अपने लाभ प्राप्ति के लिए, अपने लाभ प्राप्ति के लिए उत्पादित की जाती है, के लिए उत्पादित की जाती है, की जाती है, वह फसल कहलाती है, वह फसल कहलाती है। आपने खेत के अंदर गेहूं बोया, गेहूं एक वनस्पति है और वनस्पति को ही आप खेत में दिखा रहे हैं। उसे आपने उत्पादित जो कर रहे हैं, बो रहे हैं जो, वो अपने किसके लिए कर रहे हैं, लाभ प्राप्ति के लिए। उससे आप फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए आपके वो फसल है। दूसरा शब्द आता है खरपतवार। खरपतवार का मतलब है फसल के साथ मानव इच्छा के विरुद्ध उत्पादित होने वाली वनस्पति। उत्पादित होने वाली वनस्पति खरपतवार कहलाती है। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन बनता है कृषि को लेकर। तो कृषि के बारे में हम कह सकते हैं फसल उत्पादित करने की क्रिया, विधि या तकनीक, क्रिया विधि तकनीक कृषि कहलाती है। कृषि कहलाती है। ये आपको स्थितियां देखने को मिलती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आप लिखेंगे जब प्रकृति द्वारा स्वतः
वनस्पति को उत्पादित व नष्ट किया जाता है तो वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। तो वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। एक बार ये उतारो, फिर वर्गीकरण पढ़ेंगे। कृषि का वर्गीकरण, कृषि कितने प्रकार से आपको देखने को मिलती है?